नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वार, बाजरा, रागी के बारे में। अक्सर बहुत सारी किडनी फेलियर के पेशेंट आते हैं और अक्सर हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मैं जौ खा सकता हूँ, ज्वार खा सकता हूँ, रागी खा सकता हूँ, बाजरा खा सकता हूँ? और इसका कभी हमारे पास सही आंसर नहीं होता। तो आज मैं इसी वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, खाने में हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो पहली चीज़ कि कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट जौ, ज्वार, बाजरा, रागी खा सकता है। इन्हें हम इंग्लिश में मिलेट्स कहते हैं। इनके अंदर और गेहूँ और चावल के अंदर एक फंडामेंटल फ़र्क होता है। वो फ़र्क है कि इनके अंदर मिलेट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा है, वो कंपैरेटिवली कम होती है। मगर अगर इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम है, तो ये हमें मोटा नहीं करता और मगर इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, वो वैल्यू उससे रिच होती है, गेहूँ चावल से। तो अगर कोई इंसान अपने गेहूँ चावल को हटाकर उसकी जगह बाजरा, रागी इन सबको ऐड करता है, तो हम एक चेंज बॉडी में देखते हैं कि पेशेंट अपनी बॉडी वेट को डाउन करना स्टार्ट करता है। मगर जब बॉडी वेट कम हो रहा है, मगर बॉडी में कमज़ोरी नहीं आ रही। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है मिलेट्स का कि अगर कोई पेशेंट रागी, ज्वार, बाजरा इसको डाइट में ऐड करेगा, तो वेट तो लूज़ होगा बट बॉडी में वीकनेस जनरेट नहीं होगी। अब अगर हमें ऐसा खाना मिल रहा है, तो ये किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ठीक होता है क्योंकि वीकनेस नहीं आ रही। अगर इसी खाने से बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाए, तो यही खाना खराब हो जाता है। अब बॉडी में वीकनेस ना आए इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट में क्योंकि अगर बॉडी में वीकनेस आएगी तो उससे और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। अब कॉम्प्लिकेशन कौन-सी पैदा होती है जब हम ढंग से खाना नहीं खाते उसको हम समझ लेते हैं। अगर आप खाने के अंदर घिया, तोरी, टिंडा उबाल के हल्दी, नमक के साथ ऐसी कोई डाइट ले रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक डाइट होती है। क्योंकि अभी आपकी बॉडी में सिर्फ़ एक ऑर्गन कम काम कर रहा है, वो है आपकी किडनियाँ। अगर आप खाना ऐसा खाते हो, तो आपके बाकी ऑर्गन्स को भी खाना नहीं मिलता, उन्हें कमज़ोरी महसूस होनी शुरू होती है। और जो किडनी की वजह से जो आपके बाकी ऑर्गन्स में प्रेशर पड़ रहा है, आपके हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, आपके लंग्स पे प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से भी हम क्या देखते हैं कि बॉडी मल्टी सिस्टम फेलियर में जाना शुरू करती है। यानी पहले किडनी खराब हो रही थी, किडनी की खराब होने की वजह से आपके हार्ट पे फ़र्क आना पड़ लग गया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़े रहने लगा, फिर आपके लंग्स पे उसका असर आने लग गया। तो ऐसे क्या होता है कि मल्टी सिस्टम फेलियर होना शुरू हो जाता है। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि अपनी बॉडी को आपने अच्छे से ताकत देनी है और अच्छे से ताकत देने के लिए हमें अच्छे से खाना खाना पड़ेगा। एक और कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है जब हम ढंग से खाना नहीं खाते, वो है खून की कमी। किडनी फेलियर पेशेंट में खून की कमी कॉमन दिक्कत है। अगर आप खाना नहीं खा रहे, तो आपके शरीर में प्रोटीन नहीं जाएगा, आयरन नहीं जाएगा, फॉलिक एसिड नहीं होगा और आपकी बॉडी में ब्लड नहीं बन पाएगा। और अगर ब्लड नहीं आपकी बॉडी में कम होगा, तो आपको बार-बार या तो खून चढ़ाना पड़ेगा, इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे या फिर हमें और कॉम्प्लिकेशन थकावट, साँस का फूलना, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी। हमने किसी भी कीमत में अपनी बॉडी के अंदर वीकनेस नहीं आने दी थी क्योंकि जितनी वीकनेस बढ़ेगी उतनी ही कॉम्प्लिकेशन ये किडनी फेलियर पेशेंट की लाइफ में बढ़ जाती है। एक और सवाल पेशेंट हमारे सामने लेकर आता है, अक्सर वो हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमें आप ऐसा परहेज़ बताओ जिससे हमारा क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो जाए। आप जो हमें कहोगे खाने के लिए हम वो खा लेंगे, आप कहोगे खाना बंद करने के लिए हम खाना बंद कर देंगे, मगर हम चाहते हैं कि हमारा क्रिएटिनिन डाउन हो जाए। और ये सवाल इतना खतरनाक होता है कि इसका आंसर करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको समझना पड़ेगा कि जो क्रिएटिनिन है वो आपकी मसल्स में बनता है, मांसपेशियों में बनता है। तो अगर मैं किसी पेशेंट को बोलता हूँ कि आपने घिया, तोरी, टिंडा खाना है या फिर आपने खाना बहुत कम खाना है या फिर आपने इतना ही साइज़ का खाना खाना है, तो हम पेशेंट में क्या देखते हैं कि पेशेंट का जो वेट है वो डाउन हो रहा है। पेशेंट का वेट कहाँ से डाउन हो रहा होता है कि पेशेंट की जो मसल्स हैं वो कम हो रही होती हैं और मसल्स कम होने की वजह से बॉडी में क्रिएटिनिन कम बन रहा होता है। मगर किडनी खराब होती रहती है, लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं। पहले जो क्रिएटिनिन डाउन हुआ था पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में वही बढ़ना शुरू होता है। अब जब तीसरे महीने क्रिएटिनिन बढ़ा तो पहले से ज़्यादा बढ़ा। पहले जो लेवल थे जहाँ से हमने खाना बंद किया था और बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है कि पेशेंट का चलना, उठना, बैठना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। ऐसे पेशेंट इतने वीक हो जाते हैं कि जब इनका डायलिसिस करने की बारी आती है मजबूरी में तो डायलिसिस भी नहीं हो पाता क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो आपने ऐसी किसी भी डाइट को फॉलो नहीं करना होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी किडनी खराब हो रही है या हो चुकी है तो सिर्फ़ एक ऑर्गन खराब है। आप खाना खा रहे हैं पूरी बॉडी के लिए, तो अपनी पूरी बॉडी को आप हेल्दी रखेंगे। क्रिएटिनिन डाउन होता है खाना बंद करने से,
वेट डाउन करने से। मगर आपको समझने वाली बात ये है कि इससे किडनी ठीक नहीं होती। अगर आपकी किडनी खराब हो रही है, उसे आप खाना नहीं दे रहे, तो कभी ठीक नहीं होगी, वो और खराब होगी। और जितनी वो खराब होती जाएगी, उतना वो क्रिएटिनिन बाद में बॉडी में इकट्ठा भी होगा। तो हमने कभी भी टेम्परेरी ट्रीटमेंट नहीं देखना होता, टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं ढूँढना होता। जब भी हम किडनी के बारे में बात करते हैं, तो हमें एक परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट ढूँढना पड़ता है, जहाँ पे हमारी कम से कम किडनी जहाँ पे किडनी खराब होना बंद कर दे। अब समझने वाली बात है कि किडनी खराब हो क्यों रही थी। 80% पेशेंट के अंदर किडनी बीपी या शुगर की वजह से खराब होती है। तो अगर आपने खाना पीना बंद भी कर दिया है, बीपी शुगर आपका ज़्यादा बना हुआ भी है, तो आप खुद सोच सकते हैं जो बीपी शुगर आपका ज़्यादा बना हुआ है, किडनी खराब होती रहेगी तो क्रिएटिनिन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर वो एक आधा पॉइंट नीचे भी चला गया है, तो वहाँ पर वो टिक नहीं पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि मिलेट्स किडनी फेलियर पेशेंट के लिए अच्छे हैं या नहीं हैं, और कौन-कौन से मिलेट्स हम खा सकते हैं, और खाना कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।